तो देखो कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करो सच दैट कि पी जो कोई पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, इसकी पी एक्स वाई की ए और बी से डिस्टेंस सेम है। जैसे मान लो कोई पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई की ए और बी से डिस्टेंस क्या है सेम है। ये मान लो ए है, ये क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है -3 4। तो पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर रूट में। यहाँ पे क्या लिख दोगे x -3 का स्क्वायर और प्लस y -4 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, p की a से डिस्टेंस जब निकालोगे तो क्या फार्मूला लगाओगे, रूट ऑफ x -3 का स्क्वायर और प्लस y -6 का स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे x -3 का स्क्वायर रूट में और फिर y -4 का होल स्क्वायर रूट में। तो p की a से डिस्टेंस और p की b से डिस्टेंस सेम है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे, गिवन 2 पॉइंट a और b एंड ए वेरिएबल पॉइंट p, ए वेरिएबल पॉइंट p x y such that PA is equal to PB, then we have to find the relation between x and y. तो since PA is equal to PB, तब P से A तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब फार्मूला लगाओ, समझते रहो कि x -3 का स्क्वायर और प्लस y -6 का स्क्वायर, कौन S1 S2 से मतलब है ना रखो, x -3 का स्क्वायर और क्या y -6 का स्क्वायर। ऐसे इसमें क्या कर दोगे x -3 अब y -4 का स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा x -3 का स्क्वायर रूट हट गया, अब y -6 का स्क्वायर और s +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। ऐसे अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, रिलेशन फार्मूला पता होना चाहिए, +b का होल स्क्वायर a -b का होल स्क्वायर। अरे नीचे वाली लाइन आई नहीं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिख देंगे, ये x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। ये क्या होगा, s का स्क्वायर -2 × s × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 × y × 6 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, s का स्क्वायर 2 × x × 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 × y × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे a -b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए a + b के होल स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -6 दूना 12y + 36 x स्क्वायर 6 दूनी 12x 9 y स्क्वायर 2 चौको 8y + 4 चौक 16। अब y स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो 9 भी कट जाएगा, 9 दोनों साइड से कट गया। तो ये 6x -12x, फिर क्या होगा -12y, ये +8y, ये -8y इधर है तो +8y है ना,
और क्या बचा 36, अब वो 16 इधर आया तो -16 इज इक्वल टू 0। -18x -12y + 8y -4y। 36 से 16 निकालो 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 कॉमन लेते हैं, 2 नमा 9x 2y माइनस 2 दाहम 20 इज इक्वल टू 0। 9x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यही x और y में आभीक संबंध है। मेरे लास्ट में गलत हो गया है। में क्या सर मेरा -18 नहीं आया, उसकी जगह कुछ और आया। यही x व y में आभीक संबंध है। यही x व y में आभीष्ट संबंध है। ठीक है, सर इतना अलग है, इसके बाद अलग है सर, जिसमें काटे हैं। इसमें आप काटे नहीं अलग है ना, क्योंकि अरे x² है, ये 2 तिहाई 6, ये क्या लिख दिए हम? दो तिहाई 6 ना होगा तो 12 क्यों लिख दिए? यस सर, सर मेरा सही है सर। यस छः। सर, मेरा वहाँ 12 ही आ रहा था। 22² 2 चौको 8y + 16। ठीक है, अब यहाँ भी 6। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9, y² उतार दे, 2 छक्का 12y, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखो x² इधर है तो इधर है तो कट गया दोनों, y² इधर है तो इधर है तो कट गया दोनों। अब -6x है, अब +6 इधर है तो -6x हो जाएगा। अब -6x, ये -12y और -8y इधर है तो +8y। ठीक है, अब +36 क्या क्या 9 9 दोनों साइड से कट गया है ना, ये 36 है, उधर 16 इधर आया तो -16 हो गया। हैं कहाँ और कहाँ 6 है? इधर तो माइनस में है, इधर प्लस में है, और अपोजिट साइड में ना है, एक ही साइड में थोड़ी है। अपोजिट साइड में जब एक ही साइड रहेगा तब कटता है, एक ही साइड में जब प्लस हो माइनस में हो तब कटता है। तो -6x तो -12x, -12y 8y तो -4y। 36 से 16 निकाल दो तो 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लें यहाँ? 5। -4, हाँ -4 कॉमन ले लिए, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3x + y -5 बराबर 0/-4। तो 3x + y -5 बराबर 0। सर मेरा यही आया था। ठीक है, यही आभीष, यही x व y में आभीष संबंध है। यही x व y में आभीष्ट संबंध है। यही x व y में आभीष्ट संबंध है।
ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, शुरू से लास्ट तक 5 बार देखो, गिनती करोगे, 1 बार देख चुके, फिर 2 लिखो तो 2 बार देख चुके 2 लिख दो, 3 बार देखे तो 3 लिख दो, 4 बार देखे तो 4 लिख दो, 5 रफ में लिखे, फिर 5 बार जब हो जाए तो उसको 1 बार लिखने लगो देख देख के, ठीक है। फिर से 5 बार शुरू से लास्ट तक देखो, फिर से 1 बार लिखो, फिर से 5 बार देखो, 1 बार लिखो। हो सकता है कि एक ही राउंड में तैयार हो जाए, तब भी करना इतना 3 बार, 3 राउंड, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 5 बार पढ़े तो याद होगा, तो 20 बार पढ़ो तो भूलेगा क्या? भूल जाएगा। अधिक पढ़ने से भूलेगा क्या? और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो कसम खा लो कि क्या करो, हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 15 बार देखेंगे और 3 बार लिखेंगे। इतने में बनने लगता है। अब इतना करने की हिम्मत ही नहीं है। कौन लिखे, 1 बार लिखने किसी प्रकार लिख दिया, कोई लगता है कोई दूसरा 1 बार है पहली बार लिख दे। जो लोग लिखते से बचते हैं तो वे तो 10वीं के आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे लगता है। सब विषय लिख लिख कर पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो। तो ऐसे में पढ़ोगे तो 20-25 घंटा लगातार पढ़ लोगे, आपको थकोगे नहीं। अब पढ़ने न भर का काम करते हो, रटने न भर का तो 3 घंटे में थक जाओगे। कभी पढ़े ही नहीं आज तक, वैसे पास होते चले आए। अब इस साल तो पढ़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन अगला लिखो। तो उसका किसका क्वेश्चन बता रहे थे हम? 7.2 का क्वेश्चन 8 बताए थे, है ना। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। फाइंड ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। Find the coordinate of a, find the coordinate of the point, coordinate of the points of trisection, trisection of the line segment, of the line segment joining 4 minus 1 and -2 -3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट मान लो ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अब ये 2 पॉइंट हैं। एक इस लाइन सेगमेंट को 3 टुकड़े करना है तो क्या करना होगा, 2 स्थानों पर काटना पड़ेगा। एक लकड़ी है उसके 3 टुकड़े करना है तो कितने स्थान पे काटना पड़ेगा, 2 स्थान पे काटना पड़ेगा। तो एक स्थान मान लो ये हो गया, एक स्थान क्या हो गया, ये। तो ये मान लो इसका नाम क्या रख लेते हैं, सी, और इसका नाम डी। तो सी का निर्देशांक यदि एस बाई हो और इसका निर्देशांक एस डैश बाई डैश हो तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट ना हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी कि नहीं, इसी के डबल होगी। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट सी और डी हैं, ठीक है। तो यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट
2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। तो सेक्शन फार्मूला लगा करके दोनों पॉइंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सी और डी को निकालना है। सी और डी का कोऑर्डिनेट है निकालना। तो सी पॉइंट क्या है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है, और डी पॉइंट क्या है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। सुन रहे हो अरुण, कहाँ है दिमाग आपका? दिमाग कहीं और था भी। ये बताओ कि सी और डी क्या है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट है, इक्वल पार्ट में। ठीक है, यदि मान लो ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ की ए बी लाइन है, तो यहाँ 2 और ये भी 2 और ये भी 2, और यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये 1-1 सेंटीमीटर में बट गया। तो यहाँ से यहाँ तक यदि 1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 ना। अब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। तो पहला पॉइंट जो होगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा, और डी क्या होगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। तो सेक्शन फार्मूला लगा करके और सी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए, इसको S1/1 कह लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4-1, और दूसरा बी S2/2, इसका कोऑर्डिनेट है -2-3। लेट पॉइंट सी एंड डी डिवाइड, लेट पॉइंट सी एंड डी डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio. Let point C and D divide line segment AB in 3 equal part. In 3 equal part. 3 equal part. Then point C divide. Then point CX by divide line segment AB. Line segment AB in the ratio 1:2, in the ratio 1:2, then by section formula CX/Y का क्या फार्मूला जानते हो आप, M1S2 प्लस M2S1 अपान M1 प्लस M2, यही ना, अकामा M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेते हैं। यहाँ पे ये A हो गया, और ये B, और ये C है, और यहाँ M1 बराबर 1 होगा, और M2 बराबर 2, M2 बराबर 2, और ये पार्ट S1/1 के स्थान पे आपको दिया है क्या, 4-1, और यहाँ पे S2/2 के स्थान पे आपको दिया है -2-3। तो सेक्शन फार्मूला जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखते हैं हम, M1 की वैल्यू क्या है 1, तो M1 के स्थान पे 1 रख दो। M1 के स्थान पे क्या लिख दो, 1। S2 के स्थान पे क्या है, S2 के स्थान पे -2 प्लस M2 की वैल्यू 2 है, और S1 की वैल्यू क्या है 4 अपान 1 + 2, फिर M1 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपान 1 + 2, ये आ गया। तो C का जो कोऑर्डिनेट XY इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 का गुणा 1 के साथ तो -2, और 4 दूना 8/3, -3 और -2/3, ये हुआ। तो C का कोऑर्डिनेट क्या, 8 से 2 निकल गया तो क्या बचेगा 6/3, और ये क्या होगा -5/3, तो 3 दूना 6, तो क्या होगा 2 और -5/3, ये होगा निर्देशांक 2, -5/3। -3 और -2 क्या होगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट में कैसे आएगा वो?
कोऑर्डिनेट में आएगा, कैसे 5 उसको पॉइंट में लिख लोगे? क्या नंबर लाइन में डिनोट थोड़ी करना है, तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है कोऑर्डिनेट। अब डी पॉइंट क्या करेगा? लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 के रेस लिखते हैं। एंड पॉइंट डी डिवाइड एंड पॉइंट डी एक्स डैश वाई डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 2:1, then by section formula, तो यहाँ पे D x डैश वाई डैश बराबर क्या लिखोगे? अब ये देख ऐसे कर लो, ये A है, ये B है, और यहाँ पॉइंट डी है, ये एस डैश बाई डैश, और यहाँ m1 का मान अब क्या हो गया 2, और m2 का मान 1 हो गया, और वही x1 y1 के स्थान पे क्या दिया है 4-1, और यहाँ s2 y2 के स्थान पे क्या दिया है -2 -3। तो फार्मूला क्या लगाओगे? 2 × -2, फिर 1 × 4 अपान 2 + 1, और 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपान 2 + 1, तो डी एस डैश वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 2 दूना 4 -4 -4 + 4 बटे 3, और -6 और -6 और -1 बटे 3। तो क्या लिख दोगे इसको? डी एक्स डैश वाई डैश के स्थान पे क्या आ गया? ये 0/3 और -7/3, और ये क्या होगा? एस डैश वाई डैश के स्थान पे 0, -7/3। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट, ट्राई यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन पॉइंट, एक क्या होगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट था 2, -5/3, एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है क्या 0, -7/3।